हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पहले ध्यान से समझेंगे। अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेस इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन। बोल रहे हैं एक कंप्यूटर, कोई प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर, वो जो भी इमेजेस हैं वो आपको एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपकी रेक्टेंगुलर स्क्रीन बना दी है। हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, बोल रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसका ओरिजिन जो है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है, ओरिजिन जिसको हम ओ बोलते हैं, जिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई भी 0 होता है, तो वो कोऑर्डिनेट जो है वो बिल्कुल बॉटम में है, नीचे है और लेफ्ट साइड पे, नीचे है और लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड है तो बेटा यहां रहा, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है ओ, इसको बोल रहे हैं। और यहाँ पे आपका एक्स भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी आपका 0 है। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल्स वाइड। अब जो ये स्क्रीन है रेक्टेंगुलर स्क्रीन, ये 800 पिक्सल्स जो है वो वाइड है। कंप्यूटर में हम वर्ड पिक्सल्स यूज करते हैं, ठीक है, तो ये 800 पिक्सल्स वाइड है और क्या है, 600 पिक्सल्स हाई है। मतलब हाइट जो उसकी वो 600 पिक्सल्स है। मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। ये 0 है, ये 50 हो गया, ये 100 पिक्सल्स हो गया आपके, ये 150 पिक्सल्स हो गए, ये 200 हो गए बेटा, ये 250 हो गए, 300 एंड सो ऑन अप टू कहां तक चल रहा है, 800 तक। लास्ट आपका ये कॉर्नर जो है वो 800 पिक्सल्स का है, ठीक है। और हाइट जो है वो कितनी है, 600 पिक्सल्स। तो मैं दिखा दूंगी यहाँ पे, 50 से ही हम स्टार्ट करेंगे। 50, 100, 150, 200 बेटा आ गया, 250, देन यूर 300 एंड सो ऑन अप टू 600 पिक्सल्स तक इसकी स्क्रीन की जो लेंथ है वो 600 पिक्सल्स की है, ठीक है। अब बोल रहे हैं आपको अ पॉइंट ए एक ड्रॉ किया गया है, ठीक है। अ पॉइंट, अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल्स इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट ए। बोल रहे हैं एक सर्कल ड्रॉ किया गया, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे एक सर्कुलर आइकन तो आपने देखे होंगे, ठीक है। बोल रहे हैं सर्कुलर आइकन जो है जिसका रेडियस कितना है बेटा, ये रेडियस जो होता है ना आपका, ये रेडियस कितना है, 80 पिक्सल्स का है, ठीक है। वो ड्रॉ किया गया और इसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर है रेडियस का, इसका जो सेंटर है उसको पॉइंट नाम दे दिया ए, ठीक है। ये पॉइंट है वो, ठीक है। पहले उसको लोकेट करेंगे हम इस पे, तो इसके ए पॉइंट का क्या क्या है, 100 और 150। एक्स एक्सिस पे बेटा 100 और वाई एक्सिस पे जब हम 50 चलेंगे, ऊपर की तरफ 150 चलेंगे, तो नियर अबाउट दिस पॉइंट है ना, यही पॉइंट आ जाएगा ना हमारा, ये 150 और यहाँ से 100। तो ये पॉइंट बोल रहे हैं आपका ए पॉइंट है। इसी को रेडियस मान के एक 80 पिक्सल्स का रेडियस सर्कल ड्रॉ किया गया है। इसके पॉइंट्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, क्या है, 100 और 150, ठीक है। अनदर सर्कुलर रेडियस, एक और सर्कुलर रेडियस जो है उसका रेडियस कितना, 100 पिक्सल्स। एक और सर्कल ड्रॉ किया गया, उसका जो रेडियस है वो कितना है, 100 पिक्सल्स है। और इसका जो सेंटर है वो बी है, ये जो सेंटर है इसका ये बी है, और बी के पॉइंट्स आपको दे दिए। अब यहाँ लोकेट करेंगे हम, ये कहाँ पे, 250 और 230। बेटा 250 ये रहा आपका, और 230 बेटा यहाँ समवट आपके 250 और 300 के बीच में लाई करेगा। तो दैट मीन्स नियर अबाउट दिस 230। तो यहाँ से मैं अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करूं थोड़ी, तो हम यहाँ आ जाएंगे, है ना। और ये आ गया आपका 250, ठीक है, ये आ गया आपका 250, और ये पॉइंट आपका आ गया, ये ए आ गया, और ये पॉइंट आपका आ गया बी। इसी को सेंटर मान के हमारा 100 पिक्सल्स का रेडियस का आइकन बना हुआ है। और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 250/300, ठीक है। तो ये इसके, और हमें क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन वेदर एनी पार्ट ऑफ द सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। ये जो हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, लाइक मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको थोड़े रफली, ये जो हम सर्कल 80 पिक्सल्स का
और यहाँ पे जो 100 पिक्सल का जो रेडियस है वो ड्रॉ जब हम करेंगे तो क्या ये स्क्रीन के बाहर जाएंगे, ये सर्कल्स जो हैं ये स्क्रीन से बाहर जाएंगे? तो चेक करेंगे हम अपने क्वेश्चन को कि ये सर्कल के बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बच्चे कोई चीज बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी तो हम उसकी क्या निकालते हैं, रेंज निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, तो रेंज हमेशा किस तरह से निकलती है, हम छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी रेंज क्या होती है, उसका सबसे छोटा पॉइंट कि कितना वो छोटा हो सकता है और मैक्सिमम वो कितना बड़ा जा सकता है, इसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए पॉइंट की रेंज निकालेंगे कि कहीं ये यहां से बाहर या यहां से बाहर तो नहीं जा रहा सर्कल। ठीक है, तो इसकी रेंज निकालने के लिए हम पहले रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम निकालेंगे रेंज ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के जो जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं 100 और 150, इसकी रेंज को फाइंड आउट करेंगे। तो रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक्स एक्सिस पे एक बार क्या करेंगे 100 और 80 का है ना, इसका रेडियस कितना है 80 पिक्सल्स का है ना, 80 पिक्सल्स का इसका रेडियस है। ठीक है, तो एक बार 80 को माइनस कर देंगे इसकी रेंज को निकालने के लिए, एक बार 100 में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे या तो ये 100 माइनस 80 20 और या फिर 100 प्लस 80 180, मतलब कम से कम इसकी रेंज 20 और ज्यादा से ज्यादा इसकी रेंज 180 हो सकती है, 180 हो सकती है, इसके बियॉन्ड ये नहीं जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब हम वाई पॉइंट के लिए भी चेक कर लेंगे। वाई कितना आपका 150, तो 150 में से 80 माइनस कर दो या फिर और 150 में ऐड कर दो 80। ठीक है, जब आप 150 में से 80 माइनस करोगे बेटा तो कितने आते हैं, देखो यहाँ पे 150 में से 80 माइनस करके देखेंगे तो आगे आपके 5, ये 15 बन गया, 8 9 10 11 12 13 14 और 15 मतलब 70, तो आगे आपके 70। 150 में 80 ऐड करेंगे तो 0, 8 और 5 हो गया आपके 13, 3 1 कैरी और 2 230। कहने का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस पे 20 से कम, 20 से छोटा और 180 से बड़ा नहीं हो सकता, और वाई एक्सिस पे ये 70 से छोटा और 230 से बड़ा नहीं जा सकता, यही इसकी रेंज है। वैसे ही हम किसकी रेंज निकाल लेंगे, रेंज ऑफ पॉइंट बी है ना, रेंज ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, तो रेंज ऑफ पॉइंट बी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 250 और 230। ठीक है, 250 अब क्या करेंगे 250, अब इसका रेडियस कितना है बेटा 100 का, ये 100 पिक्सल्स का है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये 80 रहा आपका और ये रहा आपका 100 पिक्सल्स। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 100 या फिर हम 250 में क्या करेंगे ऐड कर देंगे 100। अगर हम माइनस करेंगे तो बन जाएंगे 150 और ऐड कर देंगे तो बन जाएंगे 350। कहने का मतलब है ये जो पॉइंट बी है आपका ये 150 से छोटा और 350 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली हम y के लिए भी निकाल देंगे, y पे हमारा 230 माइनस 100 और फिर करेंगे 230 प्लस 100। ठीक है, 230 माइनस 100 इज 130 और 230 प्लस 100 इज 330। अब देखेंगे इनको। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं बी पॉइंट को। बी पॉइंट को देखो, एक्स एक्सिस पे 150 और 330 के बीच में, 150 ये रहा और एक्स एक्सिस पे 330 समवेयर हियर होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से तो बाहर नहीं जाएगा, ये वाला जो ये सर्कल जो बनेगा वो इसके और इसके बीच में ही बनेगा, इससे छोटा या इसे यहां और इससे यहां नहीं जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वाई एक्सिस पे यही पॉइंट 130, वाई एक्सिस पे 130 नियर अबाउट हेयर, यहां से लेकर के इसकी हाइट कम से कम यहां से लेकर के और 330 मतलब यहां तक, तो यहां इसके बीच में ही बनेगी, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दैट मीन्स बी पॉइंट जो है वो विद इन द स्क्रीन ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट ए के लिए चेक करेंगे, कम से कम 20 बेटा यहाँ पे, यहां से लेकर के आपका 180 तक, 180 नियर अबाउट हेयर। ठीक है, यहां से लेकर के आपका यहां तक का ही सर्कल बनेगा। अब वाई एक्सिस पे देखो
70 से लेकर के 220, 70 आपका यहाँ आएगा और 230 आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके बीच ही रहेगा, यहां से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया, तो हम बोल सकते हैं whether any part of the circle lies outside the screen, तो हम बोलेंगे no part of the circles lies outside the screen, कोई भी पार्ट जो है वो स्क्रीन के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, whether two circles intersect each other, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो चेक करने के लिए बेटा हम थोड़ा सा पहले समझेंगे कि इंटरसेक्ट करते कब है और कब नहीं करते। देखो बेटा, अगर ये दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, देखो 3 केसेस होंगे, ठीक है। या तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को बिल्कुल टच करें, एक केस ये हो गया। दूसरा केस आपका ये बन सकता है कि ये एक दूसरे को काटें, इंटरसेक्ट करें, जैसे ये बोल रहा है कि इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। इंटरसेक्ट मतलब काटना, ये यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है, मतलब काटेंगे, ठीक है। एक केस ये बन सकता है, और तीसरा केस आपका कि ये बिल्कुल डिफरेंट हो, दूर दूर हो, कोई डिस्टेंस ही ना हो, इन दोनों में काफी दूर दूर सर्कल्स हो, जैसे मैंने इधर बना के आपको दिखाई, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है कि ये सर्कल्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या तो ये एक दूसरे के साथ जस्ट जुड़े हुए हैं, इनके सर्कमफ्रेंस टच कर रहे हैं जस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये दूर दूर है। बेटा देखो, अब ये डिस्टेंस जो है, ये रेडियस है किसी का, ये सेंटर है, ये ए का सेंटर है, ये बी का सेंटर लेट कर लेते हैं। ए का रेडियस कितना था 80 और बी का रेडियस 100 है ना। 100 प्लस 80 कितना हुआ, 100 प्लस 80 कितना हुआ 180, मतलब टोटल अगर डिस्टेंस निकालें हम इन दोनों के रेडियस को कंबाइन करके वो 180 आता है। तो हम यहाँ लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हम इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, इसको ले लेंगे x1, इसको ले लेंगे y1, इसको ले लेंगे x2, इसको ले लेंगे y2। सिंपल हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, अगर तो वो डिस्टेंस पूरा 180 के बराबर आ जाता है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस अगर पूरा, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस अगर पूरा 180 आ जाता है, तो दैट मीन्स उनके सर्कमफ्रेंस एक दूसरे को जस्ट टच करके जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये 180 से कम आएगा, दैट मीन्स यहाँ ये 180 से अगर कम हो जाए बेटा ये डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, 180 की जगह कितना हो जाएगा 150, तो दैट मीन्स ये क्लोज आ जाएंगे, ये डिस्टेंस कम होगा, कैसे होगा, जब ये सर्कल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, है ना, तो ये क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के, दैट मीन्स वो इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। अगर तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 180 से आंसर कम आता है तो हम कहते हैं वो इंटरसेक्ट करता है, और अगर 180 से बड़ा ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है ना, ये डिस्टेंस जो है वो दूरी ये भी ऐड हो जाती है उसके अंदर, तो हम कहेंगे कि वो बहुत दूर दूर है एक दूसरे के सर्कल, ठीक है। तो अब पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर देखेंगे कि ये इंटरसेक्ट करते हैं, जस्ट टच करते हैं एक दूसरे को सर्कमफ्रेंस पे, या तो ये एक दूसरे से बहुत दूरी पे हैं, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए अब हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं, ठीक है। पहले हम पूरा डिस्टेंस नाप करके रख लेंगे, इसका टोटल डिस्टेंस हम इसका लिख लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 80 प्लस 100 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अगर तो ये हमारा चेक करने का पॉइंट है कि हम कैसे इसको चेक करेंगे। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे बेटा, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे ना, इस ए और बी के बीच का, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ x2 बेटा कितना है 250 माइनस x1 100 है का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 कितना है 230 माइनस 150 का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट ऑफ 250 में से 100 माइनस कर दोगे बेटा तो कितने बचेंगे आपके पास 150 का होल स्क्वायर प्लस 230 में से 150 माइनस करो यहाँ पे 230 में से 150 माइनस 0, यहाँ बच गया 1, 13, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 8 आते हैं आपके, है ना। तो 80 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए बी इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 225 और ये 2 0
प्लस 80 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर होता है 64 और ये 2 0, ठीक है। आप चाहो तो इधर स्क्वायर निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 150 के साथ, ठीक है, इस तरह से निकलेंगे। आप क्या करेंगे, 22500 22500 में 6400 ऐड करेंगे, 0 0 4 और 9 6 7 8 और ये आ गया आपके 28900। 28900 किसका स्क्वायर होता है बेटा, किसका स्क्वायर होता है, 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 बेटा आपका 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपका 170 का स्क्वायर है, ठीक है, 170 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट काट दोगे आप, ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 170, ठीक है, 170 पिक्सल्स, ठीक है। 170 आप बोलोगे कि क्या है, 180 से लेस है, एज आप लिखोगे यहाँ पे एज 170 इज लेस देन 180, देयरफॉर ये क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो सर्कल्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, देयरफॉर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।